जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्कैम और एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हम लोग एज का क्वेश्चन करेंगे, जो कि आज एज का तीसरा दिन होगा। आज एज का तीसरा दिन है, तो आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर आप नए होंगे इस चैनल पर तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास, और लोगों को बताइए इस चैनल के बारे में, ताकि इस चैनल के बारे में पता चल सके। चलिए, तो आज हम पार्ट 3 करेंगे एज का, और चलिए समझते हैं। अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, इसमें गुना गुनी वाले सवाल करेंगे इसमें आज, और भी जो पीछे बताए थे पार्ट 2 में, उसका भी दो तीन क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कह रहा है 10 साल पहले राजीव के माँ की उम्र राजीव की 4 गुनी थी। 10 साल बाद माँ की उम्र राजीव के उम्र की दुगनी हो जाएगी। राजीव की वर्तमान उम्र क्या है? देखिए समझिएगा। कह रहा है 10 साल पहले राजीव के माँ की उम्र, राजीव के माँ, एक राजीव है, एक राजीव की माँ है। कह रहा है कि 10 साल पहले है, 10 साल पहले है राजीव के माँ की उम्र राजीव की 4 गुनी है, तो राजीव की 4 गुनी, यानी अगर राजीव 1 है तो माँ 4 गुनी 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब है 10 साल बाद माँ की उम्र। अब 10 साल बाद माँ की उम्र राजीव के उम्र की दुगनी है, राजीव की उम्र की दुगनी है, तो ये 1:4 हो गया। अब ये 1:2 हो गया। 10 साल पहले राजीव की माँ 10 साल पहले राजीव और माँ की उम्र का अनुपात 1:4। 10 साल बाद राजीव और राजीव की माँ की जो अनुपात है आयु का, वो 1:2 है। अब निकालना है हमको कि राजीव की वर्तमान उम्र क्या है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, दोनों में अंतर। यहाँ पे अगर दोनों तरफ बराबर है तब तो ठीक है, अगर बराबर नहीं है तो ऊपर नीचे अंतर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इधर है 0 का अंतर है और इधर में 2 का अंतर है, तो ये बराबर नहीं है। दोनों तरफ बराबर रहना चाहिए। तो दोनों तरफ बराबर करने के लिए क्या करते हैं, नीचे में अंतर लेते हैं। तो 2 और 1 में अंतर है 1 का, और यहाँ पर 4 और 1 में अंतर है 3 का। अब यहाँ पर जो नीचे है उसको ऊपर से गुना करना है, यानी जो अनुपात ऊपर में है वो इससे गुना कर देंगे। अब ऊपर में जो अंतर आया है वो नीचे वाले अनुपात में गुना कर देंगे। अब यहाँ पर 1 आया है, तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, 1 में 4 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा। ये 1:4 हो गया। ये 10 साल पहले का है, ये 10 साल पहले का हो गया। अब यहाँ पर ऊपर वाला को नीचे से गुना करेंगे, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो आया ये 10 साल बाद का आया, ये 10 साल बाद का है। अब यहाँ पर देखिए अंतर है 2 का, और यहाँ पर भी अंतर है 2 का। अब बराबर अंतर आ गया, तो आप यहाँ से आप बनाएंगे कि ये जो है यहाँ पर अंतर है 20 का, और यहाँ से अंतर है 2 का, तो कितना गुना? 10 गुना, यानी 1 बराबर है 10 के। देखिए ये अंतर 20 कैसे आया, तो यहाँ पर माइनस में 10 और यहाँ पर प्लस में 10, तो दोनों में गैप कितने का हो गया? तो 10 10 20 का। देखिए मान के चलिए कि पहले 10 साल बाद, फिर इनमें अंतर हमें निकालना है तो माइनस, और 10 साल पहले है तो -10। अंतर निकालेंगे तो दोनों में अंतर कितना? 10, ये माइनस माइनस प्लस, अभी हो जाएगा 10, यानी 10 10 20 का अंतर हो जाएगा। तो ये आपका अंतर निकलता है जब यहाँ पे माइनस रहेगा और यहाँ पे प्लस रहेगा, तो दोनों को क्या करना है? ऐड कर देना है। और अगर चिन्ह अगर दोनों का बराबर होगा, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो दोनों में जो अंतर होता है, तो मान के चलिए ये माइनस और फिर माइनस ये भी है,
और ये भी -10 है, यानी दोनों का चिन्ह माइनस में है, तो दोनों में अंतर निकालना है। तो अंतर निकालने के तो -10 और ये माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, तो इसमें अंतर कितने का, 0 का हो गया। तो जब चिन्ह बराबर रहता है, यानी मान के चलिए कि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो दोनों का अंतर होता है वो घट जाता है। तो दोनों का अंतर 10 में से 10 घटाएंगे तो 0 आएगा। और अगर चिन्ह प्लस भी अगर है, ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, उसको भी घटाने पर फिर भी वो 0 ही आएगा, यानी 10 में से 10 घटाएंगे तो 0। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब चिन्ह अगर दोनों का सेम नहीं है तो दोनों को ऐड कर देंगे, वही आपका अंतर हो जाएगा। और चिन्ह जब दोनों का सेम रहेगा तो हटा देंगे। तो यहाँ पर अंतर 20 हो गया, यहाँ पे अंतर 20 का, तो अंतर की तुलना अंतर से करते हैं, तो यहाँ पर भी अंतर है 2 का, तो दोनों तरफ 2 है, इसलिए केवल आपको 2 लेना है। इसीलिए बराबर करते हैं ताकि जो दोनों तरफ सेम अंतर आ जाए। तो यहाँ पे एक बराबर है 10 की। अब निकालना है राजीव की वर्तमान उम्र। अब राजीव की वर्तमान उम्र आपको निकालना है, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ से निकालते हैं तो ये 10 वर्ष पहले का निकलेगा, अगर यहाँ से निकालते हैं तो ये 10 वर्ष बाद का निकलेगा। तो किसी से भी आप निकाल सकते हैं। अब एक का मान है 10, अगर एक का मान है 10 तो एक में 10 से गुना करेंगे तो राजीव का उम्र हो जाएगा कितना, 10 वर्ष। अब ये जो 10 वर्ष आया है ये 10 वर्ष पहले का है। अब 10 वर्ष पहले का है, अगर वर्तमान का निकालने के लिए बोल रहा है तो 10 वर्ष पहले है ये 10 वर्ष, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, तो 10 इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 वर्ष। अब अगर आप इससे भी सोल्व करना चाहते हैं तो इससे भी आ जाएगा कैसे। अब एक का मान है 10 तो 3 का मान 30 हो जाएगा। अब ये 30 वर्ष हो गया, कब, राजीव की उम्र 30 वर्ष हो गया, जबकि ये 10 वर्ष बाद का है। अब 10 वर्ष बाद उसका उम्र 30 वर्ष है, वर्तमान में आएंगे तो 10 वर्ष क्या करेंगे, घटा देंगे तो 20 वर्ष आ जाएगा। तो आप इससे भी निकालिए चाहे इससे भी निकालिए, आपका आंसर सेम आएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे अच्छे से और बढ़िया से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 10 साल पहले सी की माँ की 10 साल पहले सी की माँ सी के उम्र की 4 गुनी थी। यहाँ पर है 10 साल बाद वह सी के उम्र की दुगनी हो जाएगी। सी की माँ की वर्तमान उम्र क्या है, कह 10 साल पहले सी की माँ 10 साल पहले सी की माँ सी की उम्र की 4 गुनी है। तो 10 साल पहले, अब 10 साल पहले है यानी 10 माइनस करेंगे, 10 साल पहले सी की माँ, अब सी है और एक सी की माँ है, सी की माँ सी की उम्र की 4 गुनी, तो सी के उम्र की 4 गुनी, तो सी जब 1 है तो माँ 4 हो जाएगी। अब 10 साल बाद हुआ, अब 10 साल बाद है तो 10 प्लस 10 साल बाद हुआ सी के उम्र की दुगनी, अब सी के उम्र की दुगनी हो जाएगी, कौन, माँ। तो यहाँ पर आपको देखना है कि अंतर अब दोनों में देखना है सेम है या नहीं है। तो आपको दिख रहा हो कि अंतर सेम नहीं है, यानी इधर से 0 है अंतर और इधर से अंतर है 2 का, तो अंतर दोनों तरफ बराबर करना है। तो अंतर बराबर करने के लिए दोनों में अंतर लेते हैं, ऊपर नीचे अंतर लेते हैं, और यहाँ पर 3 का अंतर, यहाँ पे 1 का अंतर। अब नीचे वाला को ऊपर से गुना कीजिए, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये आपका 10 साल पहले का है, ये 10 साल पहले का अनुपात आ गया। अब ये जो है यहाँ पर 3 है ऊपर में, तो ऊपर वाला को नीचे से गुना करते हैं, नीचे वाले यानी रेशियो से, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6। अब ये 10 साल बाद का आ गया, ये जो है वो 10 साल बाद का है। अब देखिए यहाँ पर अंतर दोनों में बराबर हो गया। अब ये 2 का अंतर, अब इधर से 2 का अंतर है, दोनों तरफ बराबर हो गया। अब यहाँ पे अंतर है, यहाँ पे माइनस में 10, अब यहाँ पे प्लस में 10, तो प्लस माइनस में रहता है तो अंतर क्या होता है, जुट जाता है। तो ये अंतर है आपका 10 10 20 का, यहाँ से अंतर है 2 का यानी 10 गुना।
1 बराबर है 10 के, ये 1 क्या हो गया 10 के बराबर हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है सी की माँ की वर्तमान उम्र। अब सी की माँ की वर्तमान उम्र तो इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। अगर इससे निकालते हैं तो ये 10 साल पहले का निकलेगा, इससे निकालिएगा तो 10 साल बाद का निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है। अब किसी से भी आप निकाल सकते हैं, दोनों से हम नहीं निकालेंगे क्योंकि इससे पहले हम जो क्वेश्चन नंबर 1 बताया उसमें हम दोनों से निकाल कर बता दिए हैं। तो आप दोनों से कोशिश कीजिएगा अब बनाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर है 40। अब 1 का मान 10 है तो 4 का मान 40 हो जाएगा, यानी 10 में 4 से गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा। अब ये 10 साल पहले, अब ये 10 साल पहले की जो उम्र है किसका, सी की माँ का। देखिए सी की माँ का उम्र कितना है 10 साल पहले। 4 1 का मतलब है 10, तो 4 का मतलब हो जाएगा यानी 4 गुने 10 40 वर्ष। तो सी की माँ की जो 10 साल पहले उम्र है वो 40 है, 10 साल पहले, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, यानी 10 वर्ष और जुट जाएगा। तो 40 प्लस 10 यानी ये हो जाएगा 50 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे बनेगा ये। इस तरह के सवाल आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो इतना टाइम नहीं लगता है बताने में, थोड़ा हम सॉल्व ज़्यादा कर रहे हैं और थोड़ा स्लो कर रहे हैं, इसलिए आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है। आप प्रैक्टिस करेंगे टाइम आपको कम लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है और समझेंगे इसको अच्छे से। ए और बी के वर्तमान आयु का योग एवं इनके वर्तमान आयु का अंतर का जो अनुपात है वो है 7:1। 5 वर्ष बाद इनके आयु का योग और इनके आयु के अंतर का जो अनुपात है वो है 9:1। अब कह रहा है कि ए का वर्तमान उम्र क्या है। अब ए का वर्तमान उम्र कैसे निकलेगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, समझेंगे अच्छे से। 2-3 क्वेश्चन इसमें बनेगा। देखिए समझते हैं अच्छे से इसको। ए और बी के वर्तमान आयु का योग। अब यहाँ पर दिया हुआ है ए और बी के वर्तमान आयु का योग, यानी ए और बी के वर्तमान आयु का योग एवं इनके वर्तमान आयु का अंतर, यानी ए माइनस बी, इनके वर्तमान आयु का अंतर, ये योग। अब इसका जो है अनुपात दिया हुआ है, योग और अंतर का अनुपात है 7:1। तो ये 7:1 हो गया। ये है वर्तमान का, ये जो है ये वर्तमान का आपका रेशियो है वह ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी के योग और ए माइनस बी के अंतर का जो अनुपात है वह है 7:1। उम्मीद करते हैं कि ये आप समझ रहे होंगे। और आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है 5 वर्ष बाद। अब ये वर्तमान का था अनुपात, अब 5 वर्ष बाद बोल रहा है। 5 वर्ष बाद कह रहा है कि इनके आयु का योग, इनके आयु का योग यानी ए प्लस बी के योग और इनके आयु के अंतर यानी ए माइनस बी का अंतर हो गया, का जो अनुपात दिया है 9:1 है, यानी योग और अंतर का अनुपात है 9:1। तो ये 9:1 हो गया। चलिए यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। वही सेम प्रोसेस है। तो देखिए यहाँ पर 2 का अंतर, यहाँ पर 0 का अंतर। अब अंतर सेम नहीं है दोनों तरफ, तो इसको बराबर कीजिए। आप इसको शॉर्ट में करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो है सबसे पहले तो इसमें अंतर लेना है ऊपर नीचे में। तो ये 8 और 9 और 1 में जो अंतर है वो है 8 का, और यहाँ से अंतर है 6 का। अब आप डायरेक्ट इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, नीचे ना लिख करके, गुना करके डायरेक्ट आप यहाँ भी लिख सकते हैं। अब नीचे वाला को गुना करेंगे ऊपर वाले रेशियो से, और ऊपर जो अंतर आया है उसका गुना नीचे के रेशियो में करेंगे। अभी 8 यहाँ पर है, 8 है तो यहाँ पे 8 सते 56 हो जाएगा। तो 8 सते 56 जब यहाँ पर होगा तो आप यहीं पे 56 लिख सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल यहाँ पे लिख देते हैं 56।
यहाँ पर 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर ऊपर वाला को नीचे से गुना करेंगे तो 9 छक 54। इसके बाद है 8 में 1 से गुना करें, सॉरी 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6। अब यहाँ पर 2 का अंतर आ गया दोनों तरफ, तो दोनों तरफ बराबर हो गया। ये वर्तमान का है, ध्यान देंगे, ये वर्तमान का, और ये जो है ये 5 साल बाद का है। देखिए 5 साल बाद का। अब यहाँ पर अंतर कितना है वर्तमान में और ये 5 वर्ष बाद में, ये अंतर हो गया 5 का। अब ये 5 का अंतर हो गया यहाँ से 2 का अंतर है। ये देखिए 1 बराबर है 5/2 का हो गया, 1 बराबर हो गया 5/2 का। अब 1 बराबर हो गया 5/2 का, तो यहाँ पर अगर हम a प्लस बी का योग निकालेंगे, ये a प्लस बी का योग कितना है 56 है। अब ये 56 1 बराबर है 5/2 का, तो 56 कितने के बराबर हो जाएगा, तो 5/2 गुने 56 यानी 28, और 28 बार में कटेगा तो 28 बचे 40 यानी 140। अब ये 140 है a प्लस बी का योग आ गया। लिखेंगे इसको a प्लस बी बराबर 140, a प्लस बी बराबर 140 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया। अब यहाँ पर a प्लस बी का तो आ गया। अब a माइनस बी, यहाँ पर a का वर्तमान उम्र निकालना है, तो हम वर्तमान से ही लेकर के चल रहे हैं, इससे भी आंसर आएगा। लेकिन इसमें आपको 5 वर्ष फिर वर्तमान आने के लिए घटाना पड़ेगा, तो उतना हम क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको वर्तमान पहले से दिया हुआ है, उतना हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर a माइनस बी का अंतर है वो है 8। अब 1 बराबर है 5/2 के, तो 8 कितने के बराबर होगा, तो 5/2 में क्या करेंगे 8 से गुना करेंगे, तो 4 दूना 8 और ये आ जाएगा 5 के 20, यानी a माइनस बी बराबर आ गया 20। अब पूछा है a का वर्तमान उम्र क्या है। अगर यहाँ पे पूछता है कि a और b के योग कितना है, यहाँ पे a और b का उम्र का वर्तमान उम्र का योग क्या है, तो 140 हो जाता। और अगर पूछता है कि a और b के अंतर, यानी a और b के आयु में कितने का अंतर है, तो 20 का अंतर है। ये आपका ऐसे आंसर हो जाता। अगर डायरेक्ट पूछता कि a प्लस बी का योग कितना है, और a माइनस बी का अंतर a और b का अंतर कितना है और a और b का योग कितना है, तो यहाँ पे आंसर 140 हो जाता और 20 हो जाता। लेकिन यहाँ पे a का मान ज्ञात करना है। अब ये 2 इक्वेशन आ गए, इसको सोल्व करेंगे। देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ये b प्लस में ये b माइनस में कट जाएगा, और यहाँ पर 2a आ जाएगा। 2a बराबर इधर से 160 हो जाएगा। अब a का मान कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 80। काट देंगे इसको 80 बार में, 8 दूना 16, तो a का मान आ गया यहाँ पे 80। तो b का मान कितना हो जाएगा, अब a का मान ऐसे हमें निकालना है कि किसका मान, a का वर्तमान उम्र क्या है, तो a का वर्तमान उम्र 80 वर्ष हो जाएगा। लेकिन पूछा है पूछा है a का ही, तो आंसर 80 हो जाएगा। लेकिन अगर b का पूछता तो कैसे निकालते, तो a प्लस बी 140 है, a प्लस बी दोनों मिलकर के 140 है, उसमें से a हो गया 80, तो b कितना हो जाएगा, तो 140 में से 80 को हटा देंगे तो 60 हो जाएगा। देखिए अब आपको चेक करना है कि ये सही है या गलत है, तो आप कैसे चेक करेंगे। अब देखिए a प्लस बी, a का मान आ गया 80, b का मान आ गया 60। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो योग हो जाएगा 814 यानी 140। इन दोनों का अंतर लेते हैं तो 80 में से 60 जाएगा तो 20 हो जाएगा, तो अंतर 20 है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा a का मान 80 वर्ष, b का मान 60 वर्ष। इन दोनों में अंतर निकालेंगे तो 20 का। चलिए बहुत ही अच्छा सवाल था, तो आपको उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाना है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए समझिएगा क्वेश्चन नंबर 4। जॉन की वर्तमान उम्र अपने पिता की वर्तमान आयु की 1/4 है। 4 वर्ष बाद उनके आयु का योग है 68 वर्ष।
तो जॉन की वर्तमान उम्र क्या है? देखिए, जॉन की वर्तमान उम्र, जॉन की वर्तमान उम्र अपने पिता की, जॉन के पिता, जॉन की वर्तमान उम्र अपने पिता की आयु का 1/4 है। अपने पिता की आयु का 1/4 है जॉन। अब पिता है 4 तो जॉन हो जाएगा 1। जब भी होता है पिता बड़ा होगा और पुत्र छोटा होगा, माँ बड़ा होगा पुत्र छोटा होगा, पिता बड़ा होगा पुत्री छोटी होगी, माँ जो है बड़ा होगी तो पुत्री छोटा होगी। इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। जब भी इस तरह के सवाल रहे आपको पिता को ज़्यादा संख्या लिखना है और पुत्र को कम संख्या लिखना है। तो यहाँ पर ये वर्तमान आयु हो गया जॉन और पिता की वर्तमान आयु का यहाँ पे अनुपात है 1:4 है। अब 4 वर्ष बाद उनके आयु का योग है 68 वर्ष। अब ये 4 वर्ष बाद है यहाँ पर 68, 4 वर्ष बाद इन दोनों का योग कितना है? तो 68 वर्ष है। तो जब 4 वर्ष बाद 68 वर्ष है इन दोनों का योग, और ये दिया हुआ है वर्तमान का, ये वर्तमान का आपको रेशियो दिया हुआ है, तो इसको भी आपको लाना होगा वर्तमान में, क्योंकि रेशियो को चेंज आप नहीं कर सकते हैं। आप रेशियो में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। जो भी आपको छेड़छाड़ करना है, आप यहाँ पे जो आपको मान दिया हुआ रहेगा, रियल में जो मान दिया है उसमें आप छेड़छाड़ कर सकते हैं, क्योंकि रेशियो का फिक्स मान यहाँ पे नहीं है। ये काटने के बाद रेशियो बनता है। जो रियल मान होता है उसमें हम दोनों को काटने के बाद जो संख्या बचता है वो रेशियो होता है, इसलिए इसका मान चेंज होते रहता है। इसलिए हम इसमें वर्तमान है तो वर्तमान ही रखेंगे, इसको इसमें आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। जो भी आपको आगे पीछे करना होगा जो मान दिया रहेगा उसमें करना है। तो चलिए, अब वर्तमान में रेशियो है तो इसको भी आपको वर्तमान में लाना है। अब ये दोनों का यानी जॉन और पिता की दोनों का आयु है, इनका योग है 68 वर्ष। अब 4 वर्ष बाद है इनका 68, वर्तमान में कितना हो जाएगा? तो वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे? तो घटाते हैं। अब 4 वर्ष बाद का इतना है तो वर्तमान में आएंगे तो 4 वर्ष घटाएंगे, लेकिन 4 वर्ष तो घटाएंगे, लेकिन 4 वर्ष जॉन का घटाएंगे और 4 वर्ष पिता का घटाएंगे, तो 4 4 8 वर्ष घट जाएगा। यानी वर्तमान में पिता और जॉन की आयु हो जाएगा तो 68 माइनस 8 करेंगे तो 60 हो जाएगा। ये वर्तमान में आयु हो गया जॉन और पिता की वर्तमान आयु। अब यहाँ जॉन और पिता की वर्तमान आयु 60 आ गया, जॉन और पिता की वर्तमान आयु 60 है, और यहाँ भी ये रेशियो आपको दिया हुआ है। जॉन और पिता का जो आयु का जो रेशियो है जो वर्तमान का है 1:4। अब यहाँ से दोनों का वर्तमान में योग 60 है, तो यहाँ से वर्तमान में दोनों का योग कितना है? 5 है। यहाँ से योग 5, यहाँ से योग 60, यहाँ वर्तमान का तो यहाँ भी वर्तमान का। अब ये 60 है योग, यहाँ से 5 है योग, तो 12 5 60। अब ये आ गया 12 गुना, यानी 1 बराबर है 12 के, तो 1 में 12 से गुना करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 4 में 12 से गुना करेंगे तो 12 चौके 48 हो जाएगा। पूछा है जॉन की वर्तमान उम्र क्या है, तो जॉन की वर्तमान उम्र 12 वर्ष हो जाएगा। अगर पिता का पूछता तो पिता का उम्र 48 वर्ष। तो ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। इस तरह से आपको सवाल को बनाना है। बहुत सारे क्वेश्चन इस पर हम कर रहे हैं और किए हुए हैं, तो आपको अब ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि आपसे ऐसा क्वेश्चन अब बन रहा होगा अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की तिगुनी हो जाएगी। कह दोनों की वर्तमान उम्र क्या है? चलिए बनाते हैं। पिता और क्या है? पुत्र है।
पिता और पुत्र, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। तो उसमें कोई आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, पिता जब भी होगा तो ज्यादा होगा, पिता जब भी होगा तो ज्यादा होगा। ऐसे आप समझिए, अगर समझना चाहते हैं तो कह रहा है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। पिता की जो उम्र है वो पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। जब पुत्र 1 होगा तो पिता 5 गुनी है, इससे 5 गुनी है तो 5 हो जाएगा। ऐसे आपको डायरेक्ट लिखना है, जब भी पिता होगा ज्यादा होगा पुत्र से। अब आगे है 10 वर्ष बाद। ये आपका दिया हुआ है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। आपको इसमें नहीं दिया हुआ है कि वर्तमान का दिया हुआ है या बाद का दिया हुआ है, पहले का दिया हुआ है। तो ये आपको मानकर चलना है कि वर्तमान का दिया हुआ है। तो वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का जो अनुपात है 5:1 है। अब 10 वर्ष बाद पूछ रहा है। अब 10 वर्ष बाद क्या कर रहा है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दुगनी है, तो 2:1 हो जाएगा। अब इसमें देखिए अंतर देखना, दोनों तरफ बराबर है या नहीं है। तो अंतर बराबर नहीं है, इधर 2 है और इधर 0 है। अब नीचे अंतर ऊपर नीचे अंतर लेते हैं, उससे ऊपर नीचे गुना करते हैं। अब यहाँ पे 4 का अंतर, यहाँ पे 1 का अंतर। नीचे वाला को ऊपर से गुना करेंगे तो 5 में 1 से गुना करेंगे 5, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा। अब 4 में 2 से गुना करेंगे ऊपर वाला को नीचे से, तो 4 दूना 8। अब 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4। यहाँ पर कितने का अंतर, 3 का, और यहाँ पर भी 3 का अंतर। तो ये है वर्तमान का और ये है 10 वर्ष बाद का। ये क्या है, वर्तमान का है। इतना आपको लिखना नहीं है, बस समझाने के लिए लिख रहे हैं, आपको मन में रखना है। ये 10 वर्ष बाद का है। तो जब 10 वर्ष बाद पूछ रहा है क्या कि दोनों की वर्तमान उम्र। अब दोनों की वर्तमान उम्र पूछ रहा है तो यहाँ से तुलना कीजिए। यहाँ से अंतर है कितना, 10 का, और यहाँ से अंतर है 3 का। यहाँ से देखिएगा कुछ गड़बड़ तो नहीं ना हुआ है। यहाँ पर है 4 दूना 8, यहाँ पर 4 में कम 4। यहाँ पर 5 में 1 से गुना करेंगे 5, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 3 का अंतर है, यहाँ से भी 3 का अंतर है। तो यहाँ पर है 10 वर्ष बाद। ठीक है, अब 10 वर्ष अंतर हो गया तो यहाँ से अंतर है 3 का। अब यहाँ से अंतर है 3 का, तो पूछ रहा है किसका, दोनों की वर्तमान उम्र। अब यहाँ पर है 5, तो 10/3 गुने 5। आंसर इस तरह से नहीं आ रहा है, कहीं पे कुछ शायद गड़बड़ हुआ है। देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर बोल रहा है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी है। यहाँ पे 3 गुनी है, इसलिए यहाँ पे 3 गुनी लिखिए। यही आपका यहाँ पे गलती हो रहा था। जब ये 3 गुनी हो जाएगा तो यहाँ पर 4 में 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12, और 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 में यहाँ पे अंतर हो गया कितना, 2 का अंतर हो गया। यहाँ पे 3 और 1 में जब अंतर लेंगे तो 2 का अंतर हो जाएगा। अब नीचे वाला को ऊपर से गुना करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। थोड़ा सा ये गलती हुआ था, 3 गुना था तो 2 गुना लिख दिए थे। अब यहाँ पे अंतर 2 है, तो ऊपर में 5 दूना 10, और यहाँ में 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है 10, अब यहाँ पर है 12, अंतर 2 का है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 4 है, तो अंतर 2 का हो गया। अब आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कट नहीं रहा था तो हमें लगा कि कुछ गलती है, तो वही यहाँ पे गलती था, तो उसके लिए सॉरी। और देखिए यहाँ पे अंतर कितने का है, 10 का है, यहाँ पे अंतर 2 का है, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 बराबर कितना के, 5 के। अब 1 बराबर है 5 के, तो वर्तमान में निकालना है। तो वर्तमान में पिता की उम्र यहाँ पर 10 है, 1 का मान 5 है, तो कितना हो जाएगा, तो 10 में 5 से गुना करेंगे तो 50 हो जाएगा। ये किसका है, पिता का उम्र। पिता का उम्र 50 वर्ष पूछ रहा है, और दोनों का पूछ रहा है।
और पुत्र का कितना हो जाएगा, पुत्र है 2 रेशियो में 1 का मान है 5, तो 2 का मान हो जाएगा 2 गुने 5 यानी 10 हो जाएगा। तो एक पिता का उम्र 50 वर्ष और पुत्र का उम्र 10 वर्ष। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसके लिए सॉरी। और हम आपको बता दिए कहाँ पर गलती हो रहा था, यहाँ पे 3 गुना था, यहाँ पे हम 2 गुना लिख दिए थे। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए, ये गुना गुनी वाला सवाल था। सबका मेथड एक ही है, रेशियो मेथड। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा इस रेशियो मेथड से और आप जल्दी कर पाएंगे इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु राम की उस समय की आयु से 9 गुनी थी। राम की वर्तमान आयु क्या है? समझिए, राम के पिता की आयु, एक राम है और राम के पिता हैं, इनके आयु जो है, राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है। तो राम की आयु की 4 गुनी कौन है? तो पिता है। राम के आयु की 4 गुनी, यानी राम 1 है तो पिता 4 है। अब इनका अनुपात है, ये वर्तमान का है। जब आपको दिया हुआ न रहे कि बाद का, पहले का या वर्तमान का, तो आपको मान के चलना है वर्तमान का रेशियो है। अब 5 वर्ष बाद, सॉरी यहाँ पे 5 वर्ष पहले है, 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु राम की उस समय की आयु से 9 गुनी थी। राम की उस समय की आयु से 9 गुनी थी। कौन? पिता की आयु। तो 9 गुना कौन है? तो पिता। ऐसे भी आपको ध्यान रखना है कि पुत्र जब भी होता है छोटा होता है, पिता जब भी होगा बड़ा होगा। तो 9 गुना कौन हो जाएगा? पिता। 4 गुना कौन हो जाएगा? पिता। अब यहाँ पे आपको ये 5 वर्ष पहले का है, ये वर्तमान का है, आपको ध्यान में रखना है। ये वर्तमान का, ये 5 वर्ष पहले का है। अब देखिए यहाँ पर अंतर 0, यहाँ पे अंतर 5 का। अब ये बराबर नहीं है तो ऊपर नीचे अंतर लेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ऊपर में गुना करेंगे रेशियो में नीचे वाला से, नीचे वाले के अंतर से। तो 8 में 1 से गुना करेंगे 8 होगा, 8 में 4 से गुना करेंगे 32 हो जाएगा, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 होगा, 9 में 3 से करेंगे तो 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अंतर कितना हो गया? 5 का, यहाँ पे अंतर 5 का, दोनों तरफ सेम हो गया। तो ये 5 वर्ष पहले का है, ये वर्तमान का है। अब यहाँ पर अंतर है कितना? 5। वर्तमान से ये 5 वर्ष पहले में अंतर हो गया कितने का? 5 का। और यहाँ से भी अंतर है 5 का। तो काटें तो 1 बराबर आ गया 1 के, एक बार में कटेगा तो 1 बराबर आ गया 1 के। अब पूछ रहा है कि राम की वर्तमान आयु क्या है? ये वर्तमान आयु है राम की, अब ये वर्तमान आयु है पिता की। वर्तमान आयु पूछ रहा है राम की, तो 1 बराबर है 1 के, तो 8 बराबर हो जाएगा 8 के। तो राम की कितना हो जाएगा उम्र? राम की वर्तमान आयु 8 वर्ष हो जाएगा। अगर पिता का पूछेगा तो 32 वर्ष, पिता का पूछेगा तो 32 वर्ष। अगर पूछेगा पिता के कि उम्र 5 वर्ष पहले कितना था, तो 32 में से 5 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 27 वर्ष। अगर इसका भी पूछे 5 वर्ष पहले तो 3 वर्ष होगा। चलिए उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, जो कि आज का लास्ट सवाल होगा। क्वेश्चन नंबर 7 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 10 साल पहले सचिन की उम्र अजय के उम्र की दुगनी थी। यदि 10 साल के बाद सचिन 40 साल का होगा तो अजय की वर्तमान उम्र क्या है? अजय का वर्तमान उम्र याद करना है। 10 साल पहले सचिन की उम्र, 10 साल पहले सचिन, एक सचिन है और एक अजय है। तो 10 साल पहले सचिन की उम्र अजय के उम्र की दुगनी थी। तो अजय के उम्र की दुगनी कौन है? सचिन है। तो अजय 1 होगा, सचिन 2 होगा। यानी 10 साल पहले सचिन और अजय की उम्र का अनुपात है 2:1। अब 10 साल के बाद, अब 10 साल के बाद सचिन 40 वर्ष का होगा। अब 10 साल के बाद कह रहा है कि सचिन
सचिन जो है वो 40 वर्ष का होगा। अब 10 साल बाद ये कह रहा है कि 40 साल का होगा, तो अब इसको तो हमें वर्तमान उम्र याद करना है, तो सबसे पहले हम वर्तमान में लाएंगे। अब इसको तो हम वर्तमान में ला नहीं सकते हैं क्योंकि ये तो रेशियो है, रेशियो आपको चेंज नहीं होता है। तो इसको जब वर्तमान में नहीं लाएंगे तो इसको तो ला सकते हैं कि सचिन का उम्र जब 10 साल बाद है 40 वर्ष, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, तो 10 वर्ष घटा देंगे। वर्तमान में अगर बाद से वर्तमान में आपको आना है तो क्या करेंगे, घटाते हैं। तो 40 वर्ष 10 साल पहले था, तो वर्तमान में 10 साल घटा देंगे तो 30 वर्ष हो जाएगा। तो सचिन की उम्र है जो वर्तमान में है 30 वर्ष। जब वर्तमान में 30 वर्ष है सचिन की उम्र, और यहाँ पर देखिए 10 साल पहले है, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, सचिन की उम्र 10 साल पहले है, अभी तो आप वर्तमान में लाए हैं, लेकिन यहाँ तो 10 साल पहले का है, तो सचिन की उम्र को आपको फिर से 10 साल पहले ले जाना पड़ेगा। यानी जब वर्तमान में सचिन का उम्र है 30 वर्ष, तो 10 साल पहले कितना रहा होगा, तो 10 साल पहले उसका उम्र 20 वर्ष रहा होगा। 10 साल पहले सचिन की यहाँ पे सचिन की उम्र हो जाएगा, सचिन का उम्र 30 है, 30 माइनस 10 कर देंगे तो 20 हो जाएगा। यानी जब वर्तमान में उम्र है 30, तो 10 साल पहले उम्र हो जाएगा, 30 में से 10 को घटा देंगे तो 20 वर्ष हो जाएगा। आप देखिए सचिन की उम्र 10 साल पहले रेशियो में 2 है और रियल में 20 है, तो इसको तुलना करेंगे। अब आप देखिए सचिन की उम्र 20 है 10 साल पहले, और यहाँ से सचिन की उम्र 10 साल पहले 2 है, तो 1 बराबर है 10 की। अब यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं। पूछ रहा है कि अजय की वर्तमान उम्र, अजय का वर्तमान उम्र क्या है, तो 1 का मान है 10, तो यहाँ पर 1 का मान हो जाएगा 10, यानी अजय का उम्र हो जाएगा, अजय का उम्र 10 वर्ष। लेकिन यहाँ पे 10 साल पहले का है, अजय का उम्र जो निकाले हैं हम भी वो 10 साल पहले का है। अगर वर्तमान में जाएंगे 10 साल पहले अगर 10 वर्ष का है तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, तो 10 जोड़ देंगे यानी 20 वर्ष। अजय की उम्र वर्तमान में कितना हो जाएगा, ये वर्तमान में है 20 वर्ष। तो कैसे बना, आपको ध्यान देना है कि देखिए यहाँ पर आपको निकालना है वर्तमान का, अजय की उम्र वर्तमान का निकालना है। अब देखिए यहाँ पर आपको जो रेशियो दिया हुआ है 10 साल पहले का दिया हुआ है सचिन और अजय का रेशियो 2:1। अब सचिन का बोल रहा है कि 10 साल के बाद सचिन 40 साल का होगा। अब 10 साल के बाद सचिन 40 साल का होगा, तो उसको हम अगर डायरेक्ट भी अगर आप करना चाहते हैं तो इसको क्या करते हैं आप कि 20 वर्ष घटाते। कैसे, तो 10 साल यहाँ पे 10 साल बाद है और यहाँ पे 10 साल माइनस में है, तो इसमें जो अंतर हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा, तो ये 20 हो गया, ये यहाँ पे 20 हो गया। आगे 20 वर्ष पीछे जाना है, तो यहाँ पर था 40, 10 साल पहले 40 था, 10 साल बाद 40 था। अब 10 साल पीछे जाएंगे और 10 साल पीछे जाएंगे, तो 10 साल ये वाला और 10 साल ये माइनस में पहले वाला, तो 10 10 20, यानी 40 में से 20 को घटाते, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट जो 10 साल पहले जो सचिन का उम्र होता वो 20 वर्ष होता। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो सबसे पहले आप वर्तमान निकाल लीजिए। तो वर्तमान में आने के लिए 40 में 10 घटाएंगे तो ये 30 वर्ष का हो जाएगा। फिर से 10 वर्ष पहले यहाँ रेशियो दिया हुआ है, तो फिर से 10 वर्ष घटाएंगे, यानी 30 में से 10 को घटाएंगे तो 20 वर्ष सचिन का जो आयु है 10 साल पहले वो आ जाएगा। तो यहाँ से सचिन का 10 साल पहले उम्र रेशियो में 2 है, यहाँ से 20 है, तो 20 यहाँ से 10 साल पहले सचिन का उम्र, यहाँ से 10 साल पहले सचिन का उम्र, यानी दोनों को वर्तमान 10 साल पहले के अति से उसको तुलना कर दिए। तो 10 दूना 20, यानी 1 का मान 10 आ गया। तो यहाँ पे 1 का मान है 10 ही, तो 10 हो गया। लेकिन वर्तमान पूछ रहा है, तो 10 साल पहले तब जब 10 वर्ष है तो वर्तमान में 10 जोड़ देंगे, यानी 10 10 20, वर्तमान में हो जाएगा अजय की उम्र 20 वर्ष। तो आपको कैसा लगा
उम्मीद करते हैं कि ये आपको रेशियो मेथड से आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी अच्छा से आ रहा होगा। कैसा लगता है आपको वीडियो, आप कमेंट करके बताइएगा कि समझ में आया या नहीं आया। रेशियो मेथड आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग करेंगे नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, और भी जो अच्छे क्वेश्चन हैं हम करेंगे। ये मत सोचिए कि ऐसा ही क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन भी पूछता है लेकिन और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ये बेसिक है जो कि आपको जानना ज़रूरी है। आप बेस जब तक नहीं जानेंगे आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, तो ये जानना भी आपको ज़रूरी है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो ठीक है, अगर आप नए होंगे इस चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। अगर वीडियो आप देखते हैं अच्छा लगता है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।